हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फीवा के बारे में डिस्कस करूंगा। इन रूट और फीवा अगर फेलियर हो जाए तो आपको आरडीएसओ के अनुसार से आपको क्या क्या करना है इस टॉपिक पे। आप देख सकते हैं ये आरडीएसओ का लेटर है और इसमें क्या क्या बोलता है, आइए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट में मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन फॉर फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन फीवा डिवाइस। ये फीवा का फुल फॉर्म हुआ फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और आपका मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन फीवा डिवाइस, इसका लेटर नंबर जो दिया गया है ये लेटर नंबर है, देखिए। ड्यूरिंग रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन, आप अगर रोलिंग इन और रोलिंग आउट अगर आपको रोलिंग में दिया जाता है कि रोलिंग में आपको देखना है, तो रोलिंग में आपको फीवा में क्या क्या देखना है वो देखते हैं। आरडीएसओ के अनुसार से आपको देखना है, आपका जो इंडिकेटर है इंडिकेटर का कलर देखना है, वो रेड और ग्रीन तो नहीं है। आपको दोनों चेक करना है। इन केस ऑफ इंडिकेटर, अगर किसी कारणवश आपका इंडिकेटर फीवा का रेड है तो तुरंत आपको उस पर एक्शन लेना है, और इसलिए कि वो ब्रेक बाइंडिंग का भी डर हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। दूसरा है आपका कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है फीवा डिवाइस से, इसलिए कि अगर लीकेज रहेगा तो उसमें भी आपका गाड़ी रुकने का डर है, कहीं गाड़ी रुक ना जाए इसलिए। और तीसरा है आपका कोई पार्ट्स आपका फीवा का लूज तो नहीं है, लूज के कारण भी प्रॉब्लम होता है, या फिर फीवा से कोई अनयूजुअल साउंड आना, या पाइपलाइन भी उसका ऑब्जर्व करना है कहीं से ब्रोकन नहीं हो गया है। जैसे फेलूर जॉइंट होता है तो वहाँ से भी आपका पाइप लीकेज होने का चांस रहता है। ये आपका इन रूट में हो गया। आगे है, सॉरी, ये रोलिंग में हो गया। आगे है इन रूट। देखिए इन रूट में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर एयर बिलो किसी कारणवश लीकेज हो जाए या फट जाए तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर एयर बिलो आपका किसी कारणवश लीकेज हो जाए या तो फिर फट जाए, तो हम लोग को उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोच में हुआ है। इसलिए कि अगर आपका 22 लोड का ट्रेन है, 16 का है या तो फिर 8 का है, तो सारे कोचेस में होगा नहीं। इसलिए जिस कोच में हुआ है उस कोच में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीवा आपका एक्चुएट या तो फिर लीकेज कर रहा है। और एक कोच में आपको मालूम होगा कि दो फीवा डिवाइस लगा हुआ रहता है, दो बोगी में, और 4 इंडिकेटर रहता है। दो फीवा डिवाइस हो गया और 4 इंडिकेटर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एक कोच में कितना होता है। देखिए कोच बोलेगा तो दो, कोच बोलेगा तो आपको दो करना है, अगर बोगी बोलेगा तो एक फीवा डिवाइस लगा हुआ रहता है। इसको ध्यान रखिएगा कोच और बोगी में। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि लोकेशन तो बता दिए, और उसको आपको रिपोर्ट करना है CNW कंट्रोल को कि किस तरह से आगे ले जाना है। और अगर किसी कारणवश फीवा डिवाइस आपका लीकेज है तब क्या करना है। क्लोज दी आइसोलेटिंग कोक प्रोवाइडेड इन BP लाइन ऑफ एक्चुएट फीवा डिवाइस। देखिए फीवा का जो डिवाइस है आप लोग गौर कीजिएगा, उसमें 4 पाइप कनेक्शन है, 4 पाइप, ध्यान रखिएगा 4 कनेक्शन है। मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये आपका BP का पाइप से आ गया, यहाँ आपका एक आइसोलेटिंग कोक होता है, और ये जो 2 पाइप है वो दोनों एयर वेले के लिए है जो आपका लगा हुआ है बोगी में। आ गया डुप्लेक्स चेक बल्ब के बीच से दोनों फीवा में लगा हुआ है। आपको यहाँ पे बोल रहा है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया फीवा का। आपको यहाँ पे बोल रहा है क्लोज द आइसोलेटिंग कोक प्रोवाइडेड इन BP लाइन का जो फीवा डिवाइस है, तो आपको BP लाइन का जो आइसोलेटिंग कोक है उसको क्लोज करना है। आप जैसे ही क्लोज कीजिएगा आपका जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था वो आपका रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रेशर आपका नहीं गिरेगा। प्रेशर नहीं गिरेगा
उसके बाद क्या करना है आपको, क्लोज दी बोथ आइसोलेटिंग कॉक विथ वेंट प्रोवाइडेड बिटवीन फीवा डिवाइस एंड एयर स्प्रिंग। देखिएगा, आपको जैसे बताया कि 4 आपका रहता है पाइप, तो एक तो आपको हो गया फीड पाइप से। अब 2 जो आ रहा है आपका एयर बिलो से, वहाँ देखिएगा, वहाँ भी आपका एक आइसोलेटिंग कोक होता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ भी आप गौर कीजिएगा, वहाँ पे भी आपका आइसोलेटिंग कोक होता है, उसको भी आपको क्लोज कर देना। दोनों दोनों क्लोज करना है, एयर स्प्रिंग का आइसोलेट कर देना, तो आपका इंडिकेटर फिर आपका ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपका फीवा डिवाइस में रीसेटिंग की दिया गया है, उसको आपको पुल करके रीसेटिंग करना है और डिवाइस को ग्रीन करना है। ध्यान रखिए। अब देखिए, ये बड़ा मतलब कंफ्यूज में रहते थे कि आपको फीवा डिवाइस में जिस साइड मेरा लीकेज है वो साइड करना है या पूरा कोच में करना है। तो ध्यान रखिएगा, आरडीएसओ बोलता है कि आपको पूरा होल कोच में, यानी दोनों कोच में फीवा को आइसोलेट कर, पूरा कोच को में जो दोनों डिवाइस लगा हुआ, दोनों डिवाइस में आपको आइसोलेट करना है, ना कि जिसमें आपका एक में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरडीएसओ का लेटर बोल रहा है कि आइसोलेट द एयर स्प्रिंग ऑफ इफेक्टेड कोच। देखिए, दोनों कोच में बोल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि दोनों कोच का जो, अगर एक एयर वेलो आपका किसी कारणवश लीकेज होता है तो आपको बोथ साइड, मतलब नेक्स्ट अगला साइड भी, अगला बोगी में भी आपको फीवा को आइसोलेट सेम प्रोसेस के साथ कर देना है। अगला आपको बोलता है नेक्स्ट, अप टू CNW पॉइंट डेस्टिनेशन विथ मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर। आपको 60 किलोमीटर पे अलाउ देना है, इसलिए कि ट्रेन को तो आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाना है, आप कोच कटवा नहीं सकते। तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको नेक्स्ट TXR पॉइंट तक भेजना है। स्कॉटिंग होगा और वो लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक आपका जो भी है, रेलवे अपना जोन वाइज जो कंट्रोल करवाता है स्कॉटिंग, उसके अनुसार से आपको 60 किलोमीटर स्पीड रिस्ट्रिक्शन दे के फीवा को भेज देना है। और नेक्स्ट सारे चीज़ मैंने जो बताया आप लोग को कि फेलियर है तो आपको क्या क्या करना है, सारा आइसोलेट करके भेजना है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।